प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी टेंस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH यानी प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में होता है उसका भी, और शुरू में जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसका भी, सारे टेंस इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान देखेंगे। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है। यह दिखाता है कि कोई क्रिया अभी हो रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, वो जारी है अभी। इसी को ही अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ होगा अपूर्ण वर्तमान काल। अब इस टेंस को बनाने का नियम है, सकारात्मक वाक्य कर्ता अगर हो तो इज, एम, आर प्लस क्रिया का पहला रूप, उसमें ING लगाएंगे, उसके बाद कर्म, यानी कर्ता प्लस इज, एम, आर प्लस उसमें इंग, यानी इंग लगा के जोड़ेंगे क्रिया में, इसके बाद प्लस कर्म। उदाहरण है, वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम। अब नकारात्मक वाक्य का नियम है, कर्ता प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस क्रिया का रूप प्लस इंग प्लस कर्म। इसका उदाहरण है, वह घर नहीं जा रहा है, ये हमारा निगेटिव में है। अब प्रश्नवाचक वाक्य का नियम क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया क्या करेंगे? इसके बाद हम इज, एम, आर करेंगे प्लस कर्ता प्लस क्रिया प्लस क्रिया के साथ जो है ING जोड़ेंगे प्लस कर्म। यानी प्रश्नवाचक वाक्य से यदि शुरू हो रहा है तो हम सहायक क्रिया को ही पहले रखेंगे। सहायक क्रिया इज, एम, आर होता है, उसके बाद हम कर्ता रखेंगे, उसके बाद क्रिया रखेंगे और क्रिया में ING जोड़ कर ही रखेंगे और उसके बाद हम कर्म रखेंगे। उदाहरण है, क्या वह घर जा रहा है? तो देखिए सहायक क्रिया पहले आ गया इज, अगर सिंगुलर है तो इज और प्लूरल रहेगा तो आर रखेंगे। तो यह और वह और नाम जो है हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए हम इसमें इज लगाए हैं। इज ही गोइंग टू होम? क्या वह घर जा रहा है? अब हमारा जो सहायक क्रिया होता है जिसको हेल्पिंग वर्ब का बोलते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं? एम का प्रयोग केवल आई के साथ होगा। अगर कहीं एम लगाना है, जैसे IM, UM नहीं लिखा जाएगा, ही एम नहीं लिखा जाएगा, CM नहीं लिखा जाएगा, IM यानी आई के साथ ही आपको एम लगाना है। इज का प्रयोग एक वचन करता ही, सी, इट यानी एक वचन के साथ होता है। आर का प्रयोग, आर का जो प्रयोग होता है बहुवचन करता, वी, यू, दे और ना अनेक से अधिक नाम के साथ होता है। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल। अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक। जो स्वीकारात्मक है कि इसमें केवल न तो नहीं रहेगा और न क्या रहेगा, ये कुछ नहीं रहेगा, ये केवल स्वीकारात्मक है। अफर्मेटिव में वह पानी पी रही है, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग टीवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी। हम लोग बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द मार्केट। बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर डूइंग होमवर्क। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक। देखिए यहाँ पर एम लगा है क्योंकि मैं लिखा है, हमेशा मैं के साथ ही एम लगाना है। वह रात का भोजन बना रही है, शी इज कुकिंग डिनर। मोहन एक पत्र लिख रहा है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड। आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई होता है। माई अपना का जस्तारा जो होता है उसमें एक वीडियो मैं बनाई हूँ,
ही के साथ अपना का क्या होगा, सी के साथ अपना का क्या होगा, ये आप देख लीजिए। ये हमारा जो काइंड्स ऑफ टेंस है उसी टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव इत्यादि एक ही वीडियो में है। यानी काइंड्स ऑफ टेंस को देखिए, उसी में आपको मिलेगा। वह बर्तन धो रही है, शी इज वॉशिंग द डिशेज। वह कपड़े इस्त्री कर रही है यानी प्रेस कर रही है, शी इज आयरनिंग द क्लॉथेज। आयरन मीन्स कपड़ा करना होता है, तो आयरन में हम ING जोड़ने के आयरनिंग हो जाएगा, आयरनिंग द क्लॉथेज। वह साइकिल ठीक कर रहा है, शी इज फिक्सिंग द बाइसिकल। वह पौधों को पानी दे रहा है, शी इज वाटरिंग द प्लांट्स। मैं तैरना सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग टू स्विम। वह नहा रहा है, ही इज टेकिंग अ बाथ। हम लोग दौड़ रहे हैं, वी आर रनिंग। वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हम लोग लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग इन द क्वीन। इसके बाद वह अपने जूते पहन रही है, शी इज पुटिंग ऑन हर शूज। अब हर यहाँ लग रहा है स्त्रीलिंग है, इसलिए हर लगा है। अगर पुरुष रहेगा तो हिज लगेगा। सी के साथ अपना की अंग्रेजी स्त्रीलिंग में हर रहेगा और ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज हो जाएगा। वह पंखा बना रहा है, ही इज रिपेयरिंग द फैन। अब बच्चों आता है निगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर ये है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर फॉर्म जिसमें ING जोड़ते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे है, वह आज बाजार नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। सब्जेक्ट को ही कर्ता बोलते हैं बच्चों। जो कार्य को करता है उसे इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कर्ता को सब्जेक्ट और जो कर्म होता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ अब ऑब्जेक्ट मार्केट हो गया और वर्ब हो गया गोइंग, और हम नॉट लगाए हैं, शी इज नॉट गोइंग टू द मार्केट टूडे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। वे लोग काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग। बच्चे अपने कमरे में नहीं सो रहे हैं, द किड्स आर नॉट स्लीपिंग इन दियर रूम्स। वे लोग कमरा साफ नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट क्लीनिंग द हाउस। वह अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। वह अपने दोस्त से नहीं बात कर रही है, शी इज नॉट टॉकिंग टू हर फ्रेंड। हम लोग बस का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वेटिंग फॉर बस। बच्चे बाहर नहीं खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग आउटसाइड। वह चाय नहीं बना रही है, शी इज नॉट मेकिंग टी। वे लोग दिल्ली की यात्रा नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट ट्रेवलिंग टू दिल्ली। वह बाइक नहीं ठीक कर रहा है, ही इज नॉट फिक्सिंग द बाइक। अर्चना नाश्ता नहीं तैयार कर रही है, अर्चना इज नॉट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। मैं कार नहीं चला रहा हूँ, आई एम नॉट ड्राइविंग द कार। हम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। मैं पूल में नहीं तैर रहा हूँ, आई एम नॉट स्विमिंग इन द पूल। वह गाना नहीं गा रही है, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वह किताब नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। वह मंदिर नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू द टेम्पल। अब बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
जिसको प्रश्नवाचक शब्द यानी प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। एस नो टाइप का प्रश्न रहेगा, इसमें हम एस नो टाइप का भी बोलते हैं इसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अब इसका स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर। वर्ब फोर का मतलब होता है क्रिया में आईएनजी जोड़ना, उसे वर्ब का हम फोर फॉर्म बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? एम आई डिस्टर्बिंग यू? क्या वह टीवी देख रहा है? हिज ई वॉचिंग टीवी? क्या मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ? एम आई स्पीकिंग टू फास्ट? क्या बाहर बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग आउटसाइड? क्या हम लोग अभी निकल रहे हैं? आर वी लिविंग नाउ? आगे है क्या तुम मुझे सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग टू मी? क्या वह किताब पढ़ रही है? इज शी रीडिंग अ बुक? क्या वह स्कूल जा रहा है? इज ही गोइंग टू स्कूल? क्या तुम काम कर रहे हो? आर यू वर्किंग टुडे? क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? एम आई फॉरगेटिंग समथिंग? क्या हम लोग कल मिल रहे हैं? आर वी मीटिंग टुमारो? क्या वह हमारे साथ आ रहा है? इज ही कमिंग विथ अस? क्या वे लोग कमरा साफ कर रहे हैं? आर दे क्लीनिंग द हाउस? क्या वह तुमसे बात कर रही है? इज सी टॉकिंग टू यू? क्या वे लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं? आर दे ट्रेवलिंग बाई ट्रेन? क्या पानी उबल रहा है? इज द वाटर बॉइलिंग? क्या वे लोग मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं? आर दे शॉपिंग एट मॉल? क्या हम लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? आर वी वेटिंग फॉर समवन? क्या आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं? आर यू टॉकिंग ऑन द फोन? क्या मैं आपको चिंतित कर रहा हूँ? एम आई बोरिंग यू? अब होता है बच्चों WH क्वेश्चन, यानी वाई टाइप क्वेश्चन जो होता है, स्ट्रक्चर उसका देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन जो रहेगा पहले उसको रखेंगे, इज एम आर रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद क्रिया का फोर फॉर्म रखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे है तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आप क्या कब जा रहे हो? व्हेन आर यू गोइंग? आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्यों हंस रहे हो? वाई आर यू लाफिंग? वह गाना कौन गा रहा है? हु इज सिंगिंग दैट सॉन्ग? वे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? वाई आर दे शाउटिंग? बाहर कौन इंतज़ार कर रहा है? हु इज वेटिंग आउटसाइड? वे लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? वाट आर दे डिस्कसिंग? वह क्यों सो रही है? वाई इज सी स्लीपिंग? कार कौन चला रहा है? हु इज ड्राइविंग द कार? वह कहाँ टहल रहा है? वेयर इज द वॉकिंग? फ़ोन पर कौन बात कर रहा है? हु इज टॉकिंग ऑन द फोन? आप क्या कर रहे हैं? वाट आर यू रीडिंग? आप क्या पढ़ रहे हैं? वाट आर यू रीडिंग? वह क्यों नाच रहा है? वाई इज ही डांसिंग? वे लोग कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं? वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट? वह क्यों दौड़ रही है? वाई इज सी रनिंग? कमरा कौन साफ कर रहा है? हु इज क्लीनिंग द रूम? मैं कैसे आपकी मदद कर रहा हूँ? हाउ एम आई हेल्पिंग यू? आप किस बारे में सोच रहे हैं? वाट आर यू टॉकिंग अबाउट? वह क्या पका रही है? वाट इज सी कुकिंग? अब निगेटिव इंट्रोगेटिव एक साथ रहेगा, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। जैसे क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया का फोर फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा।
अब हम देखते हैं इसको। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है? इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ? एम आई नॉट हेल्पिंग यू? क्या वह टीवी नहीं देख रही है? इज सी नॉट वॉचिंग टीवी? क्या वे लोग रात का भोजन नहीं कर रहे हैं? आर दे नॉट ईटिंग डिनर? क्या हम लोग जल्दी नहीं निकल रहे हैं? आर वी नॉट लिविंग सून? क्या वह अखबार नहीं पढ़ रहा है? इज ही नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर? क्या वे लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? आर दे नॉट कमिंग विथ अस? क्या तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो? आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क? क्या मैं सत्य नहीं बोल रहा हूँ? एम आई नॉट टेलिंग द ट्रूथ? क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही है? इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर? क्या मैं जल्दी नहीं सीख रहा हूँ? एम आई नॉट लर्निंग फास्ट? मैं जल्दी क्यों नहीं सीख रहा हूँ? वाई एम आई नॉट लर्निंग क्विकली? वह होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है? वाई इज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क? आप आज कहाँ नहीं जा रहे हो? वेयर आर यू नॉट गोइंग टूडे? कहाँ बारिश नहीं हो रही है? वेयर इज नॉट रेनिंग? वह क्या नहीं पढ़ रहा है? व्हाट इज ही नॉट रीडिंग? आगे है, आप मुझे क्यों नहीं सुन रहे हैं? वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी? मैं क्या सही से नहीं कर रहा हूँ? मैं क्या सही से नहीं कर रहा हूँ? वाट एम आई नॉट डूइंग केयरफुली? तुम मुझे क्या नहीं बता रहे हो? वाट आर यू नॉट टेलिंग अस? बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी नियम आपको बता दिया गया है। उसके सारे उदाहरण भी बता दिए गए हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इसके बाद निगेटिव इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव इंटरोगेटिव, सब आपको बता दिया गया है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सारा अनुवाद बनाने आ जाएगा। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुवाद को सीखने से पहले आपको इंडेफिनिट जान लेना चाहिए। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखने के बाद ही इसे देखिएगा। और नहीं सीखना चाहते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये रहा रही से संबंधित होता है और इंडेफिनिट टेंस जो होता है ता ते ती से संबंधित होता है। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जिस टेंस के अंत में रहा है, रही है होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि आपको टेंस के बारे में सही जानकारी मिले। अब मिलेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ अगले वीडियो में।